अस्सलाम वालेकुम तमाम शौकीनों को। उम्मीद करता हूँ तमाम शौकीन खैरियत से होंगे और सबका शौक भी अल्लाह के फजल से अच्छा ही चल रहा होगा। तो आज तो हम लोग एक छोटी सी सीरीज लेकर आए हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाला करूँगा डेली बेसिस पे। कोशिश होगी डेली बेसिस पे, वादा नहीं कर सकता, लेकिन उसमें ये होगा कि हम लोग कुछ सवालों के जवाब लेकर आया करेंगे आप लोगों के लिए। आज अयान भाई एक सवाल लेकर आए हैं, तो उस सवाल के जवाब भी देते हैं और आपको डिटेल में समझाते भी हैं। अयान भाई, क्या सवाल है आपका? आज करें आप सवाल। मुजम्मिल भाई, पहले मेरा सवाल है कि बकरे और दुम्बों को खस्सी के ऊपर मेरे सवालात हैं कुछ। सही है, मैं आपसे पूछता रहता हूँ, आप फिर उसके मेरे को जवाब देते रहना। दुम्बों और बकरों को किस उम्र में खस्सी करा? मुजम्मिल भाई, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि खस्सी करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं? मुजम्मिल भाई, मेरा तीसरा और सबसे अहम सवाल है कि ब्लेड खस्सी करना चाहिए क्या पंच खस्सी? भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि पंच खस्सी किस मौसम में कराना चाहिए और ब्लेड खस्सी किस मौसम में कराना चाहिए, जिससे जानवर स्ट्रेस में ना आए, अपना खुराक कम ना करे। ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को गाइड कर दें। ठीक है, डन हो गया जी। तो भाई, हमने कुछ सवालात ना यहाँ पे हमने नोट डाउन भी कर लिए हैं अयान भाई के, ताकि हम लोग भी भूल ना जाए। अच्छा, सबसे पहले जो अयान भाई का सवाल था वो था कि बकरों को किस एज में खस्सी करना चाहिए। ये ना एक अहम टॉपिक है। कुछ इसके अंदर मैं आपको हम बताता हूँ। देखिए, अगर आप लोगों ने अच्छी फैटनिंग वाला माल तैयार करना है, अच्छी फैटनिंग हो, जिसके ऊपर जो है हम लोग बोलते हैं कि मुजम्मिल भाई, जिसमें बकरे का सीना अच्छा होना चाहिए, सीना अच्छा बना हो, उसके अंदर बकरे का चेहरा अच्छा आ रहा हो, उसके अंदर बकरे ने गर्दन अच्छी बनाई हुई हो। तो मेरा जो मैं देखिए, ये मैं किसी के जानवर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करे, मैंने अपने माल पे एक्सपेरिमेंट किया, अपनी होम ब्रीड के ऊपर, जिसके अंदर मैंने 2 महीने का बच्चा भी खस्सी कराया है, जिसके अंदर मैंने 5 महीने का भी बच्चा खस्सी कराया, जिसके अंदर मैंने 2 दांत का बकरा भी खस्सी कराया। तो मैं आज इस टॉपिक पर आता हूँ कि देखें, अगर हम लोग 2 महीने का बच्चा खस्सी करा देते हैं, बन तो वो बहुत अच्छा जाएगा, वो शुरू से गोलाइयाँ लेना शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो सीना और गर्दन और चेहरे में जो बकरे का एक रोप होता है, थोड़ा सा जैसे एक बकरे का ना रोप होना चाहिए चेहरे में, थोड़ा बड़ा एग्रेसिव थोड़ा सा चेहरा होना चाहिए, उससे खूबसूरती इनहेंस होती है जानवर की ना। तो वो नहीं आता। जब आप बचपन में ही करा दोगे खस्सी, तो क्या जाहिर सी बात है, वो बचपन वाला चेहरा उसके ऊपर रह जाएगा, वही बचपन वाली गर्दन रह जाती है, वही सीना रह जाता है। जब आप उसको जो है थोड़ा सा ऊपर उम्र में लेके जाते हैं, अब मैंने जब बता रहा हूँ, मैंने 2 दांत का बकरा खस्सी कराया था, तो 2 दांत पे ये हुआ कि उसके अंदर गरमाइश भी थी, बकरा यानी कि मस्तियाँ करता है। तो जब मैंने उसको 2 दांत पे खस्सी करवाया ना, उससे ये बेनिफिट हुआ कि अपना उसने चेहरा अच्छा बनाया, उसने अपनी झालर गली अपनी अच्छी उतारी, उसका सीना बहुत अच्छा बनाया, उसने गर्दन बहुत बड़ी और चौड़ी बनाई। अच्छा, अब मैं जो अपना सारे सवाल का एक मैं हल निकाल के आपको बताता हूँ। जो मेरी नज़र में खस्सी कराना है, वो उम्र अच्छी जो बेहतर रहेगी, वो 10 महीने से लेकर 2 दांत तक की उम्र में आप खस्सी कराना, वो ज़्यादा अच्छा। कई दफ़ा लोग 4-4 दांत में भी कराते हैं, वो भी अच्छा है। आपकी केयर के ऊपर बात होती है, लेकिन मैं जो मशवरा दूंगा, वो कम से कम आप 10 महीने का उम्र में होना चाहिए बकरा, जिससे चेहरा वगैरह ग्रोप अच्छा आएगा। बाकी आप कराने को तो 2 दांत यानी कि 2 महीने के बच्चे को भी करा सकते हो, कोई मसला नहीं होता। खस्सी कराने की कोई एज नहीं होती, कोई वो बंदी नहीं होती कि आपने इस उम्र में कराना है। लेकिन जो कुर्बानी के लिए माल तैयार होता है, उसके ऊपर अगर हम बात करें, हम खूबसूरती के ऊपर बात कर सकते हैं, हम तो अपना अच्छी पलाइयों के ऊपर बात करें, तो हम मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 8 महीने की भी उम्र में करा सकते हैं, लेकिन जो 100% रिकमेंड है, वो 10 महीने से लेकर 2 दांत तक के बकरे को आप लोग खस्सी कराना चाहिए। अब आ जाते हैं अपना खस्सी करने से बेनिफिट क्या होते हैं। तो बेनिफिट ये होते हैं कि जब एक आंडू बकरा होता है या आंडू दुम्बा होता है, अच्छा, दुम्बे के अंदर भी यही प्रोटोकॉल फॉलो होगा जो मैं आपको दुम्बे का बता रहा हूँ ना, दुम्बे के अंदर भी आपने यही प्रोटोकॉल करना। अच्छा हाँ, जो मेन सवाल है कि अपना जो उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब एक आंडू बकरा या दुम्बा है ना, अगर उसको हम कम उम्र में कम एज के अंदर खस्सी करा देंगे ना, उससे ये होता है कि वो अपनी हाइट तो कई दफ़ा जानवर कर लेता है, लेकिन अपनी लेंथ और हाइट भी रोकता है, उसको भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हाइट और लेंथ जो है ना, अचानक से रुक जाती है, क्योंकि जानवर फ़ौरन से गोल होने लग जाता है। तो ये भी बड़ा एक अहम टॉपिक होता है कि जानवर अपनी हाइट लेंथ भी रोकता है। तो इसी वजह से लोग, जब हाथ भराई का बकरा तैयार होता है, तो लोग तो 6-6 8-8 दांत पे जाके उनको खस्सी कराते हैं, जो हाथ भराई के ऊपर होता है। हम सेल्फ के ऊपर बात करें, तो मेरा जो रिकमेंडेशन थी वो मैंने सारी बता दी है कि हाइट लेंथ सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए हमारे को। अब आ जाते हैं कि अपना जब खस्सी करने के फ़ायदे क्या होते हैं। फ़ायदे हमारे को ये होते हैं कि जानवर बहुत अच्छा गुलाइयाँ लेता है। जानवर जो है आंडू बकरा जब मस्तियाँ कर रहा होता है, वो अपने आप को ख़राब कर रहा होता है, झाड़ रहा होता है, अपने आप को कमर नहीं बना रहा होता। वो सीना वगैरह थोड़ा बहुत सेट कर लेता है, लेकिन कमर ख़राब करता है अपनी। उसमें ये होता है, जब हम उसको खस्सी कर लेते हैं, तो वो बहुत जल्दी अपने ऊपर गुलाइयाँ लेता है। हम उसको दही, तेल, घी, मक्खन, वंडा जो भी लगाते हैं, उससे ये होता है, मिसाल के तौर पे हम लोग 10 रुपये लगा रहे हैं, तो 10 का 10 हमारे को रिजल्ट मिलता है। जब एक आंडू बकरा होता है, कई दफ़ा मैं हर आंडू बकरी की बात नहीं कर रहा,
जी, तो मैं बात कर रहा था कि हर आंडू बकरा एक जैसा नहीं होता, हर आंडू बकरे के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। जैसा मेरा रुस्तम है, मुर्शद है, वो माशाल्लाह दोनों हेल्दी हैं। लेकिन बात वही है कि हम खस्सी करते हैं तो एक अच्छा वजूद लेता है जानवर। घी, देल, दही, तेल सारी चीज़ें वो अपने ऊपर लगाता है और अच्छा वजूद देता है, तो इसलिए हम लोग अच्छा इसके अंदर अब आ जाते हैं 2 मेन सवाल। जब हम लोग खस्सी करते हैं ना जानवर को, उससे माल के अंदर चमक भी अच्छी आती है, जानवर एक अच्छा बनाव लेता है, ठीक है? और एक अच्छा ग्रोथ लेता है, यानी कि अच्छा यानी कि बनाव के अंदर आया होता है ना जानवर, तो अच्छा नज़र आता है और चमक आती है माल के अंदर, खूबसूरती एक नज़र आती है, ओवरऑल जो बनाव होता है खूबसूरती नज़र आती है। ये मेन सवाल है हमारा। अच्छा, अब आ जाते हैं जो अयान भाई का मेन सवाल था, और ये खाली एक सवाल नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों के सवालात हैं। ये भी मैं अपने माल के ऊपर प्रैक्टिस करी, अपने ज़ाती, किसी पलाई वाले माल के ऊपर नहीं, अपने ज़ाती माल के ऊपर ये चीज़ मैंने इस्तेमाल करी है। तो वो मैं आपको रिकमेंड करने लगा हूँ कि पंच खस्सी ज़्यादा बेहतर होता है या ब्लेड खस्सी। तो अगर हम बात करें पंच खस्सी और ब्लेड खस्सी की, तो मैं ज़्यादा रिकमेंड आप लोगों को करूँगा ब्लेड खस्सी। ब्लेड खस्सी की बात क्यों रिकमेंड करूँगा, ब्लेड खस्सी इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ब्लेड खस्सी जब आप लोगों ने एक दफ़ा जानवर को करवा लिया ना, उससे ये होता है उसके ऊपर पंच खुलने का कोई डर नहीं होता। कई दफ़ा जब आप लोग पंच करवाते हैं ना, पंच करने के बाद ये होता है कि कपूरे बहुत ज़्यादा सॉइलिंग कर जाते हैं, तो वो महीने महीने तक सॉइलिंग नहीं उतर पाती है। और अपना क्या कहते हैं इसका, सॉइलिंग नहीं उतर पा रही होती है। और अगर पंच हुआ हुआ भी होता है तो उसके बाद भी बावजूद भी कई दफ़ा पंच खुल भी जाता है। पंच अगर नहीं भी खुल रहा, कई दफ़ा कोई जानवर अगर उसके कपूरों पे काट लेता तो अंदर फिर पानी भर जाता है। ये हमारे एक बकरी के साथ, मेरा ज़ाती बकरी के साथ ऐसा हो चुका है। मैंने पंच करवाया था, उसको जो है मच्छरों वगैरह ने, किसी ने ऐसे कीड़े वीड़े ने काट लिया होगा, उसकी वजह से वो अंदर सॉइलिंग आ गई थी, अंदर पानी भर गया था। तो हमने जो है ना अपना उसको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए, 3 दिन का कोर्स कराया, तो अल्लाह का शुक्र है वो सेट हो गया। लेकिन एक घरेलू लोगों के लिए मैं ये बात करूँ कि आप लोगों को ब्लेड खस्सी ज़्यादा ठीक रहता है, ब्लेड खस्सी कराना है। वो शुरू के आपको मसला होगा, 1 महीने तक मसला होता है, लेकिन ये है कि अपना आपको फ़ायदेमंद ब्लेड खस्सी देगा। ब्लेड खस्सी के और फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। पंच खस्सी के भी फ़ायदे हैं, पंच खस्सी के भी बहुत फ़ायदे हैं। मैंने पंच खस्सी पे भी बहुत हैवी बकरा भी तैयार करा है, हैवी दुम्बा भी तैयार किया है। मैंने ब्लेड खस्सी पे भी हैवी दुम्बा और हैवी बकरा तैयार किया हुआ है, दोनों के ऊपर है मैं दो। लेकिन ज़्यादातर मैंने पंच खस्सी कराया। पंच खस्सी में जो है ना अपना जल्दी से हम लोग तो रिकवर कर लेते हैं। ब्लेड खस्सी भी हमने करवाए हुए हैं, तो रिकमेंडेशन ब्लेड खस्सी की तरफ ज़्यादा जाएगी। ब्लेड खस्सी से माल में थोड़ी सी डार्कनेस, यानी कि जो कलर होता है, जैसे ब्लैक कलर है ना, तो वो ब्लैक कलर में और शार्पनेस आती है, ब्लैक कलर और इनहैंस होता है। इस वजह से हम लोग ब्लेड खस्सी की तरफ जाते हैं। और ब्लेड खस्सी भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा उम्र में ही कराना चाहिए, जो मेरी रिकमेंडेशन है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप ऐसे करवाएं वैसे कराएं, मेरी जो रिकमेंडेशन है, मेरा ओपिनियन है, मैं अपने सवालात के जवाब दे रहा हूँ, तो मैं अपने ओपिनियन आप लोगों के आगे रख रहा हूँ। अब आ जाते हैं, ये सारे सवालात हो गए हमारे खस्सी के ऊपर। क्योंकि कल भी एक बंदे का हमारा सवाल आया था, महमूद भाई हमारे नाज़िमाबाद में, उनका भी ये सवाल था कि उन्होंने अपने दुम्बे की वीडियो भेजी, मुजम्मिल भाई मेरा दुम्बा है, ये अभी 6 महीने का, मैं इसको खस्सी करा दूँ। मैंने उनको भी मना किया कि आप भी रहने दो, अभी उसका बचपना छिन जाएगा, बचपना छिनेगा, उससे होगा वही बचपने वाला चेहरा मुंह पे रखेगा, दुम्बा था, तो फिर मेरा नकोड़ अच्छा नहीं बनाएगा, यानी कि वो मुंह पे दुम्बी वाला रोप आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, कम उम्र में, आम अल्फाज में बात की जाए कि कम उम्र में जब बकरा या दुम्बा खस्सी होता है तो वो फीमेल जैसी लुक देने लग जाता है। बछड़ों को भी, बड़े माल में भी, अगर हम खस्सी की बात करें, बड़ा माल तो होता ही पंच है, और उसके अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो किस एज में करना चाहिए, 2 दांत की एज के बाद जो है ना बछड़े को खस्सी करना रिकमेंडेशन ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन हमने आडू में भी बछड़े तैयार किए, खस्सी में मैंने आज तक नहीं तैयार किए। तो 2 दांत के बाद ही वैसे पंच करना चाहिए। और पंच करने की 2 वजूहत होती हैं, 2 मेन टॉपिक होते हैं। एक तो ये था कलर साफ किया जाता है जानवर का पंच करने से। दूसरी चीज़ होती है जानवर को अगले साल तक रोकने के लिए, जानवर जो बहुत ज़्यादा जानवर गर्मी कर रहा है उनको अगले साल हमने रोकना है, वो गर्मी कर रहा है अपने आप को झाड़े जा रहा है, तो इसलिए हम अगले साल लेके जाने के लिए जानवर को पंच कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किस मौसम में पंच खस्सी करना ज़्यादा बेहतर होता है और किस मौसम में ब्लेड खस्सी। पंच खस्सी की बात करते हैं तो पंच खस्सी आप किसी भी मौसम में करा सकते हैं, किसी भी मौसम में करा सकते हैं। तेज़ गर्मी में भी करा सकते हैं, तेज़ ठंड में भी करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज़्यादा मशवरा दूंगा, जो तेज़ ठंड के 4 महीने इसमें आप लोगों को नहीं कराना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब पंच खस्सी कराते हैं तो पंच खस्सी के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। उसमें प्रोटोकॉल ये होता है कि जब जानवर को पंच खस्सी किया जाता है तो अगले दिन से तो उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगे होते हैं, दर्द के लगते हैं। उसके जो कपूरों को सॉइलिंग आ रही थी, वो सॉइलिंग को कवर करने के लिए तेज़ ठंडा यख पानी
बर्फ वाला इतना चिल्ड होना चाहिए पानी के, जब हम लोग उसके अंदर उंगली रखें तो उंगली हमारी सुन्न हो जाए और हमारे से उंगली ना रखी जाए। वो पानी आप किसी मग्गे में किसी बर्तन में लेके उसके कपूरों के ऊपर आप कर दें, उससे ये कि वो ठंडा होगा, ठंडक होने से उसकी स्वेलिंग और दर्द दोनों कम हो जाएगा। अब तेज ठंड है, जाहिर सी बात है, अभी कितनी ठंड पड़ी कराची के अंदर, तो अब जाहिर सी बात है हम लोग नहीं कर सकते इस टाइम पे ये वाला प्रोटोकॉल अपना पानी वाला। और जब गर्मी होती है तो गर्मियों में हम लोग 3 दफा करते हैं बकरों को, सुबह दोपहर शाम। अब ठंड है, ठंड में अगर हमने अभी भी हमने रिसेंटली बकरे खस्सी करवाए, 2 बकरे खस्सी हुए 5, लेकिन अब क्या करें, ठंड है, करवाए हैं, सीजन का टाइम है, बकरे अभी न्यू एंट्री आए थे, तो हमने उनको फौरन से पंच करवाया क्योंकि तैयारी देनी है। तो उनको हम लोग सुबह जब धूप निकलती है उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा करते हैं, फिर उसके बाद तौलिए से उसको साफ कर देते हैं ताकि जानवर को ठंड ना लगे, नमूनिया की तरफ ना आ जाए। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है ओवरऑल बात करें तो आप लोग पूरे साल में जो अपना 12 महीने होता है उसमें से आप 2 जो तेज ठंड के महीने होते हैं उसमें ना कराएं, दिसंबर और जनवरी में, उसके अलावा आप करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग ब्लेड खस्सी के ऊपर। तो ब्लेड खस्सी का भी कोई मौसम नहीं होता, कभी भी आप करा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक ये बात बोलूँगा कि तेज़ गर्मी के दौरान आप लोगों को नहीं कराना चाहिए। दूसरा, जब आम का सीज़न आता है ना तो मक्खियाँ बेतहाशा बढ़ जाती हैं, मक्खियाँ इतनी हो जाती हैं कि जानवर को काट रही होती है, जीना आराम किया होता है जानवर को। जाहिर सी बात है, जिस जानवर को अगर हम लोग खस्सी कर देंगे, अगर वो उसको मक्खियाँ उसको काटती रहेंगी, उसको तंग करेंगी, उसके जख्म पे बैठेंगी, उसके अंदर कीड़े कर देंगी और उसको स्ट्रेस देंगी, तो जानवर आपका ख़राब होगा। और जानवर अपने आप को सुकून, जब जानवर सुकून लेगा तो अपने ज़ख्म को इनहेल करेगा, जब तक वो सुकून नहीं लेगा उसको ज़ख्म उसका इनहेल नहीं हो सकता। और ब्लेड खस्सी अगर आप लोग कर रहे हैं, ब्लेड खस्सी में दो प्रोटोकॉल आप लोगों ने लाजमी रखने। एक, जानवर जहाँ पे बैठेगा वहाँ पे साफ़ सफाई हमेशा होनी चाहिए, साफ़ फर्श होना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर 3 से 4 दफ़ा दिन में झाड़ू लगनी चाहिए ताकि उसके नीचे की सफाई रहनी चाहिए, उसके अंदर ज़ख्म में कीड़े ना पड़े, गंदगी ना लगे। दूसरा, जानवर को सुकून वाली जगह देनी चाहिए। ठीक हो गया। बाकी आप तेज ठंड के टाइम पे, इस टाइम पे भी आप लोग ब्लेड खस्सी करवा सकते हैं, ये टाइम भी ठीक होता है। तेज ठंड के अंदर भी जख्म जल्दी, मेरी नज़र में जल्दी ठीक हो जाता है, और कोई और इसका कोई यानी कि मौसम का नहीं है। बस आपने देखना होता है, जो मैंने बता दिया ब्लेड खस्सी मक्खियों के टाइम पे आप लोगों को नहीं कराना क्योंकि अजाब कर देती है मक्खियाँ, जान का अजाब बन जाती है, हमारा को नहीं जीना अच्छा आराम करती, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये तो जानवर है। तो ये आज के सवालात हैं जिनके मैंने जवाब भी दे दिया, आपको खुल के सारी डिटेल भी बता दिया, अपना तजर्बा दिया, आपको फीडबैक अपना बताया, जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं अगर किसी को रिकमेंड करूँगा तो ये सारी चीज़ें रिकमेंड करूँगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इस तरीके से लेकर चलती हैं। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है, ठीक है। बस लास्ट ही हो गया वीडियो का, सारे आप लोगों ने जो है ना सारे सवालात को दोबारा गौर से बेशक आप एक दफ़ा नोट डाउन कर लें। आपके सारे सवालात के इसमें जवाब दे दिए मैंने, जो जो मेन सवाल होता है और क्या क्या बेनिफिट होते हैं पंच खस्सी से, ब्लेड खस्सी से, सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आपने मज़ीद इसी के अंदर अगर कोई हमारा सवाल रह गया है तो आप लोग इसके अंदर लाजमी खस्सी से रिलेटेड आप लोग सवाल कर सकते हैं, हम लोग उसको हाईलाइट कर देंगे। दूसरी चीज़, अपना अगर किसी और ने मज़ीद कोई सवालात करने हैं तो हम लोग इसी तरीके से आप लोगों के लिए एपिसोड वाइज सवाल के जवाब लेकर आते रहेंगे, आप लोगों का शौक़ भी पूरा कराते रहेंगे, अपना तजर्बा आप लोगों को देते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक सबके शौक़ को सलामत रखे, और दुआ यही करिएगा कि हर किसी का शौक़ आसान हो, अल्लाह पाक हर किसी को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।